कुंडी नगर पालिका की बिल्डिंग। जी मैडम करिए। जी मैम। आप सभी को नमस्कार। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देश में जो भी प्रिपरेशन का माहौल चल रहा है उसको देखते हुए आप लोगों के माध्यम से पब्लिक को अवेयर किया जा सके उसके लिए बुलाई गई है। आप लोग सब लोग समय समय पे हमें काफ़ी अच्छा सहयोग देते आए हैं, सबसे पहले तो उसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। इसके अलावा आज 2 एक्टिविटीज़ हम लोग ज़िला कैथल में प्लान कर रहे हैं। एक तो जो 4 बजे मॉक ड्रिल की जाएगी, जिसके लिए 4 अलग-अलग साइट्स जो है वो आइडेंटिफ़ाई कर ली गई हैं, जिसमें से 3 हमारे कैथल ब्लॉक में ही हैं और उसके अलावा एक कांगथली का जो आपका चीका में प्लेस है, वहाँ पे मॉक ड्रिल की जाएगी। उसके अलावा 7:50 पे ब्लैकआउट की प्रैक्टिस को और उसकी इफ़ेक्टिवनेस को देखा जाएगा, जाँचा जाएगा, जिसमें सभी सिविलियंस से और आप सभी लोगों के माध्यम से ये आग्रह किया जाएगा कि वो सभी लोग अपने घरों की और अपने वर्क प्लेस की लाइट्स को ऑफ़ कर लें। अपने जो भी इमरजेंसी लाइट्स और सिस्टम्स को वो यूज़ करते हैं घरों में, जैसे कि इन्वर्टर्स, उनको भी पहले ही सप्लाई को अवरोध कर लें, ताकि कंप्लीट ब्लैकआउट हम लोग देख सकें और उसकी इफ़ेक्टिवनेस को जांचा जा सके और अगर कोई कमियां हैं तो उनको समय रहते हुए दुरुस्त किया जा सके। ये हमारी तरफ से कुछ आप लोगों के माध्यम से जानकारी दी जा रही है। दूसरा, हम लोगों ने जो भी हमारी बेसिक प्रिपरेशंस हैं ज़िला लेवल पे वो कर ली गई हैं और गाँव तक और सभी वार्डों तक पहुंचने के लिए और किस तरह से इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाया जाएगा, उसकी सारी दुरुस्तगी हमने कर ली है। धन्यवाद। 4 स्पॉट की बात करें तो 4 स्पॉट कौन-कौन से हैं जहाँ मॉक ड्रिल होगी? जी, एक तो कैथल में ही झुग्गियों को देखा गया है, ताकि वहाँ पे हम देख सकें कि अगर इवैक्यूएशन या कुछ भी ऐसा प्लान बनता है तो हमारी किस तरह की प्रिपरेशंस वहाँ पे चाहिए होंगी। और उसके अलावा पुंडरी में नगर पालिका की जो जगह है, उस बिल्डिंग को देखा गया है कि अगर बिल्डिंग कोलैप्स या कुछ इस तरह की सिचुएशन को क्रिएट किया जाएगा। ऐसे ही अडानी साइलोज़ को देखा जाएगा कि अगर फायर आउटब्रेक हो जाता है तो किस तरीके से रेस्क्यू और बाकी ऑपरेशंस को लाया जाएगा। और चीका में कांगथली का जो प्लांट है, वहाँ पे अगर कोई भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई बात आती है तो उसको किस प्रकार से किया जाएगा। मगर अगेन आप लोगों की तरफ से ही एक और इन्फॉर्मेशन ये जानी है कि ये सिर्फ़ एक प्रिपरेशन है, ये किसी भी तरह की पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने के लिए कोई भी स्थिति नहीं है। तो सब लोग शांत रहें और अपना सहयोग दें इस तरीके से कि अपने घरों की लाइट्स ऑफ करें, ब्लैकआउट करें, मगर पैनिक ना क्रिएट करें। अपने घर में अपने आसपास के लोगों से बात करें कि ये सिचुएशन जो है वो देश को प्रिपरेशन में ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मगर इसमें पैनिक जैसा कुछ भी नहीं है। जो ब्लैकआउट कर रहे हैं कितने टाइम के लिए करेंगे? कितने बजे? 7:50 पे स्टार्ट होगा और 8 बजे तक 10 मिनट का ये ब्लैकआउट किया जाएगा। सोशल मीडिया पे टेलीग्राम में रखी जा रही है। जी, अगर सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी इस तरह का आपत्तिजनक कोई मैसेजेस या कोई शरारती तत्व अगर सामने आते हैं, तो कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर हमें मिलेगी तो उस पे तुरंत से कार्रवाई की जाएगी। और आप लोग थोड़ा-सा एक चीज़ और भी देखें कि जो भी लोग गाड़ी चला रहे होंगे 7:50 के बाद से, तो वो अपनी-अपनी गाड़ियों को सड़क के साइड में कर लें, हेडलाइट्स को ऑफ कर लें, ताकि कंप्लीट ब्लैकआउट को वो किया जा सके। मैडम कौन-कौन से विभाग इसमें शामिल हैं? अधिकारियों की ड्यूटियाँ लगाई कंट्रोल रूम को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एस्टैब्लिश किया जाएगा और एसडीएम्स के अंडर टीम बना दी गई हैं। पंचायत विभाग इसमें एक्टिव रहेगा, डीएमसी लेवल पे भी टीम्स एक्टिवेटेड रहेंगी और पुलिस कमांडर मैडम हैं, तो पुलिस विभाग का बहुत एक रोल रहेगा। और जो जिला सैनिक बोर्ड है वो लोग उसमें एक्टिवेटेड रहेंगे, होमगार्ड्स एक्टिवेटेड रहेंगे और बाकी सभी जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं वो सभी ऑन बोर्ड ले लिए गए हैं। मैडम जो 4 आपने स्पॉट बताए उनमें सायरन वगैरह कोई ऐसी की गई है व्यवस्था की? मॉक ड्रिल की पूरी व्यवस्था की गई है और हर तरह से किस तरीके से अगर कोई घटना घटित होती है तो कैसे इवैक्यूएशन किया जाना है, अगर हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाना है या लोगों तक जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो किस प्रकार से पहुंचानी है, उसका हम लोग आज मॉक ड्रिल के माध्यम से प्रयास करेंगे। ग्रामीण स्तर पर मैम को बुनियादी वगैरह करवाने के लिए कोई ग्राम सचिव को, सरपंच को कोई वो सारी टीम्स बनाई जा रही हैं, गांव के स्तर पे बनाई जा रही हैं और उन टीम्स की जानकारी भी हम आप लोगों को नंबर वाइज दे देंगे। अभी हम लोग उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके और पूरी टीम्स में बांट रहे हैं और जैसे ही वो टीम्स गठित हो जाएंगे आज शाम तक, उनकी जानकारी भी आप लोगों तक दे दी जाएगी। पूरे जिले में रहेगा ब्लैकआउट पूरे ज़िले में रहेगा जी। तो मेडिकल फैसिलिटी लगातार रहेगी शाम को?
बिल्कुल, मेडिकल फैसिलिटीज़ में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं की जाएगी। सिर्फ़ ये इंश्योर किया जाएगा कि किस तरह से हम लोग अपने जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उनमें इम्पॉर्टेंट लाइट्स को अगर हम ऑन रखते हैं तो वो बाहर तक कैसे ना जाए। तो उसके लिए जितना भी ओपेक मीडियम क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। तो ब्लैक कर्टेन्स का या जहाँ पे जो चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे कंबल है, उस तरीके से तो वो यूज़ किए जाएंगे ताकि खिड़कियों को बंद किया जा सके। विदेश मंत्रालय द्वारा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कोई ऐसा मैसेज दिया अगर कोई पर्टिकुलर ऐसी मैसेज यही है कि आप लोग जो संयम बना के रखें और स्थिति जो है वो चौकन्ना रहने के लिए, बट चौंकने के लिए नहीं है। तो आप लोग कहीं पे भी किसी भी तरह से पैनिक ना क्रिएट बनाएं। थैंक यू। मैडम आप। जैसे कि डीसी मैडम ने बताया है कि आज हम मॉक ड्रिल भी करेंगे और जो ब्लैकआउट है उसका ड्राई रन भी करेंगे। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और संजीदा चीज़ है। तो मैं यही आग्रह करूँगी कि इसको हम लोग पूरी संजीदगी से करें, सीरियसली प्रैक्टिस करें। और जो प्रिपरेशन है कि हम लोग किस प्रकार से सायरन, जैसे एयर रेड सायरन होता है, अगर कोई इस तरह का इन्फॉर्मेशन आता है कि हमें ब्लैकआउट करना है, तो आज की जो ये एक्सरसाइज है इसके माध्यम से हम ये भी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि क्या ऑल्टरनेट कम्युनिकेशन चैनल्स हम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो हमारे ट्रेडिशनल चैनल्स हैं, व्हाट्सएप है, फ़ोन है, वो चले। तो जो ऑल्टरनेट कम्युनिकेशन चैनल है इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट करने का, उसका भी हम लोग आज शाम को ड्राई रन करेंगे कि किस प्रकार से जल्दी हर व्यक्ति तक ये इन्फॉर्मेशन जाए। और मैं आप लोगों के माध्यम से यही आग्रह करूँगी पब्लिक से कि जैसे ही अनाउंसमेंट होती है या सायरन जो है वो बजता है ब्लैकआउट का, आज का तो टाइम हम पहले से इन्फॉर्म कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में हम लोग प्रैक्टिस करें जिसमें पहले इन्फॉर्मेशन ना दें। तो उसमें भी हम लोग तैयार रहें कि इस तरह का जब भी अलर्ट जारी होता है, साथ ही हम लोग इमीडिएटली जो प्रैक्टिस है, जो हमें एहतियात बरतनी है, लाइट्स ऑफ करनी है। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं कि जैसे कि सोलर लाइट्स होती हैं जो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती हैं, जो ऑफ नहीं होती। सीसीटीवी डिवाइसेस जो होती हैं, जो नाइट विजन वाली, उनके अंदर इनबिल्ट लाइट सिस्टम होता है जो जैसे ही अंधेरा होता है तो ऑन हो जाती हैं। तो उन सबको भी हम लोग चेक करें। ये आज की एक्सरसाइज इसीलिए की जा रही है ताकि हम लोगों को सबको हम अवेयर हो जाएं। काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हमारे नोटिस में नहीं होती, हम रियलाइज़ नहीं करते कि ये लाइट भी है, यहाँ से भी रोशनी जा रही है, उसका हम लोग चेक कर लें। जैसे कि मैडम ने बताया कि जो हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स का कंसर्न आप लोगों ने भी रेज़ किया, तो मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं वो ऑब्वियसली ब्लैकआउट नहीं कर सकती हैं। उनमें आईसीयूज़ भी हैं और पेशेंट केयर भी चल रहा होगा। लेकिन वहाँ पे जो अल्टरनेट तरीका है कि खिड़कियों पे हम लोग कार्डबोर्ड लगा दें, मोटे पर्दे लगा दें जिनसे लाइट बाहर ना जाए। तो ये आज की एक्सरसाइज इसीलिए हम लोग कर रहे हैं ताकि हम लोग चेक कर लें अपनी प्रिपेयर्डनेस को, और जो हमें आवश्यकता है खुद को सिक्योर करने के लिए वो हम लोग सारी तैयारी आज कर लें। जैसे कि डीसी मैडम ने ये भी रिक्वेस्ट करी कि जो रोड पे है उस टाइम पे, क्योंकि आज तो हमें टाइम पता है, तो आज तो हम आग्रह करेंगे कि लोग उस टाइम पे अपने घर पे ही रहें, अंदर ही रहें, घर पे या दुकान में या जहाँ पे भी हैं तो इंडोर्स रहें। बट अगर कोई बाहर है भी तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसी समय वो जो व्हीकल है उसको साइड पे लगाएं और उसकी लाइट सारी ऑफ कर दें। तो इस तरह के जो स्टेप्स हैं ये जब तक हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमें नहीं ध्यान में आएंगे। तो ये जो एक्सरसाइज है इसीलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत सीरियस है। साथ ही साथ जो दूसरा एक कंसर्न रेज़ किया गया सोशल मीडिया का, तो मैं यही अनुरोध करूँगी क्योंकि इस प्रकार का जो समय है इस टाइम पे, तो कोई भी भ्रामक जो पोस्ट है वो ना डाले, कोई मिसलीडिंग पोस्ट ना डाले, कोई गलत इन्फॉर्मेशन जो है जो वेरीफाइड नहीं है उसको कोई भी ना शेयर करें। कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास भी आती है, किसी के पास भी आती है, तो प्रशासन से पहले उसको वेरीफाई करें बिफोर शेयरिंग इट या किसी और को बताने से पहले, क्योंकि पैनिक हमें बिल्कुल नहीं करना है। इस तरह की अभी कोई सिचुएशन नहीं है कि हम पैनिक करें, बट प्रिपेयर्ड, जैसे हम कहते हैं कि बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, तो उसके लिए हिसाब से हमें तैयारी ज़रूर करके रखनी है ताकि हम लोग कभी अनअवेयर ना पकड़े जाएं। तो उसी मंशा के साथ आज की एक्सरसाइज सारी रखी गई है और आप लोगों से हम लोग सहयोग का वो करेंगे, होप करेंगे ताकि बिल्कुल सक्सेसफुल ये हो और हम लोग प्रिपेयर, जो हमारी प्रिपरेशन है वो अच्छी हो जाए। मैडम, ब्लैकआउट की जो बात आपने कही है, कोई उल्लंघन करता है, ये मात्र अपील है सहयोग के लिए या कार्रवाई भी हुई? देखिए, आज तो कार्रवाई नहीं की जाएगी, आज तो वॉर्न ही हम करेंगे, बट इन द फ्यूचर अगर करते हैं, अगर कोई एक्सरसाइज होती है तो उन पे हो सकता है हम कोई पीनल एक्शन भी लें। एक्शन होगा? वैसे देखिए आज ये तो नहीं होगा। ये पब्लिक का खुद का जिम्मेदाराना व्यवहार उजागर करने के लिए ही ड्राई रन की जाती हैं। तो
हमारी मंशा किसी को पीनलाइज़ करना नहीं है, पर ये इंश्योर करना है, क्योंकि अगर ब्लैकआउट बोला गया है तो यानी कि वो ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें कोई भी लाइट कहीं से ना जाए, जिससे डिटेक्शन जो हो, उसमें ऐसी स्थिति का हो पाना कि बाद में हम किसी को पीनलाइज़ करें, वो बहुत भारी पड़ सकता है। तो जिस टाइम ब्लैकआउट बोला जाए तो ब्लैकआउट होगा, यही हमारी पुरजोर कोशिश रहेगी। और उसी में ड्राई रन में हम ये देखेंगे कि हमारे पास कमियां कहाँ पे रह जाती हैं और कहाँ पे हम और ज़्यादा मुस्तैदी से काम करें कि इस तरह की कोई घटना ना आए। जिस प्रकार की एक्सरसाइज करेंगे आज, तो पुलिस डिपार्टमेंट की ड्यूटी काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। डिपार्टमेंट को किस प्रकार के निर्देश दिए गए हैं अभी आज जैसे? जी, डिपार्टमेंट को तो इसमें हर जो एक तो इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन जो है, क्योंकि वायरलेस सिस्टम जो है कम्युनिकेशन का, वो सबसे रोबस्ट है। तो सबसे लीस्ट इम्पैक्टेड होता है वो किसी भी टाइप के इंसिडेंट में, चाहे वो नेचुरल आपदा हो या कोई भी हो, तो वायरलेस सिस्टम पे हमारी डिपेंडेंस काफ़ी रहती है। और साथ में पुलिस के, क्योंकि चौकियाँ हैं, थाने हैं, डिप्लॉयमेंट टू अ लार्जर स्केल रहती है, तो जो इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन है उसमें भी पुलिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन के लिए हमने पुलिस की टीम्स बनाई हैं जो विज़िट कर के सारी जगह इन्फॉर्मेशन को भेजेंगी, और साथ साथ उसके बाद जो उसका इम्प्लीमेंटेशन है उसके लिए भी पुलिस की टीम्स रहेंगी चेक करने के लिए कि इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो। अगर किसी को सहयोग या सहायता या कोई डाउट हो रहा है कि इसमें हमें क्या करना है, तो उसके लिए भी पुलिस की टीम्स जो है ऑन ग्राउंड रहेंगी, ताकि उसमें भी उनकी मदद कर सकें। ट्रैवलर को लेकर क्या कुछ व्यवस्था की गई है? बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, नाके वगैरह कुछ बस स्टैंड पर कोई शख्स? नहीं जी, नाके तो नहीं लगाएंगे हम, पेट्रोलिंग रहेगी लेकिन